हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 12 ऑफ नवंबर के लिए। लास्ट वीडियो में जब हम मार्केट को एनालाइज कर रहे थे आज के लिए, तो हमने देखा था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं अपर लेवल पे ऑलमोस्ट सारे जितने भी अपर लेवल थे 650 600 700 सबके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। लेकिन जब हमने सेंसेक्स को एनालाइज किया तो हमने पाया कि सेंसेक्स थोड़ा सा क्लैरिटी शो कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा बुलिश लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। देखिए, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा बिकॉज निफ्टी का आज एक्सपायरी डे था, सेंसेक्स का एक्सपायरी डे नहीं था। तो कभी भी जब आपको थोड़ा सा मिसमैच लगे तो जिस इंडेक्स का एक्सपायरी नहीं है आप उसको फॉलो कीजिएगा। मतलब जब आप सेंसेक्स को और निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो अगर आपको लगे कि निफ्टी का एक्सपायरी डे है और सेंसेक्स में बियरिशनेस या बुलिशनेस नजर आ रही है, तो आप उस जो भी सेंटीमेंट उस टाइम है, जो भी बिल्डअप होगा, आप उसको फोकस कीजिएगा। उसके बाद निफ्टी ने आज देखिए एक हल्का सा गैप अप के साथ दिन की शुरुआत करी और इमीडिएटली वहां से जो नीचे गिरा वहां से लगभग 160 पॉइंट का फॉल आया और फिर लगभग 1145 के बाद जो रिकवरी शो हुआ उसके बाद में 255 पॉइंट का हमें रिकवरी देखने को मिला। यही चीज़ हम आज टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर रहे थे। यही जब डेटा आप फॉलो करेंगे देखिएगा, यही वो डेटा थे जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, यहां तक हम बिल्कुल लगातार बात कर रहे थे कि यार देखिए, नो बाइंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट शोइंग साइन ऑफ रिकवरी बट स्टिल नो साइन, 25,500 का मेजर रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर 57,800 का बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस है। लेकिन ये कब बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे हम 1140 पे। लेकिन इमीडिएटली हमने देखा कि 1154 पे 15 मिनट में सारा गेम चेंज हो गया। हमने देखा 15 मिनट बाद जब वापस हमने इस डेटा को चेक किया तो एक बिल्कुल कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हो चुका था और हमारा जो सेल था वो बाई की तरफ इंडिकेट करने लगा था बिकॉज वहां पर जो कॉल ओआई था वो माइनस में था और पुट था वो था प्लस के अंदर 1 करोड़, मतलब लगातार सपोर्ट बिल्ड हो रहा था। और ये 15 मिनट पहले का देखिएगा 67 लाख वर्सेस 15 लाख। तो जनरली ये क्या होता है कि जब आप लाइव मार्केट में जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इस तरह के डेटा को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपका कोई भी सेटअप हुआ, अगर उस सेटअप में बाय नजर आ रहा है और फिर आप चेक कीजिएगा ओआई चेंज को, ओआई चेंज अगर आपको नजर आए तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं आपको जो भी सेंटीमेंट बिल्ड हो रहा है उसी को फॉलो करना है। उसके बाद देखिएगा फिर हमने ये चीज मैंने कैसे फॉलो की थी, देखिएगा ये हमारे पास में सेंसिबल है। सेंसिबल में देखिएगा पहले 15 मिनट में 11 करोड़ वर्सेस 3 करोड़, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। फिर हम क्या करते हैं, चलो इसको 10 बजे कर लेते हैं और इसको फिर हम करते हैं 940 तक। उसके बाद देखिए 1 करोड़ वर्सेस 2.4 करोड़, ठीक है, चेंज हुआ हल्का सा बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद देखिएगा फिर हम 10:30 से लेके, अगर मैं 10 बजे करता हूं, 10 बजे से लेके उस टाइम देखिएगा 49 लाख वर्सेस 16 लाख, डेफिनेटली यहां पर भी हमें बाय नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद देखिए जब हम 10 या हम 11 पे जाते हैं ना, 1150 पे जाते हैं, 1154 पे, और हम जाते हैं 1140 पे, तो देखिए माइनस में शुरू हो गया। तो ये मैं क्या करता हूं, मैं लास्ट 15 मिनट का ऐसे डाल के रखता हूं। इससे मुझे ये पता चलता रहता है लास्ट 10 मिनट में कि डेटा कैसे चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली अब यहां पर तो डेटा हमारा चेंज हो रहा है, उसी ड्यूरेशन में अगर मुझे यहां पर बुलिशनेस या एक मान लीजिएगा मैं क्रॉसओवर ज़्यादातर यूज़ करता हूं, मैं यूज़ करता हूं 1121 का ईएमए का क्रॉसओवर। तो यहां पर जब आप चेक करेंगे तो आपको क्रॉसओवर नजर आएगा लगभग 1145 के आसपास। तो वहां पर ये हमारा क्या बन गया, बाय बन गया क्रॉसओवर की वजह से। उसके बाद हमने सिर्फ 10 मिनट बाद देखा कि ओआई इंडिकेशन भी आपके बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है एंड दैट्स वेयर वी गिव कि चलो गाइस अब आप कॉल बाय कर सकते हैं। ये एक क्लासिक एग्जांपल है जिसको हम हर रोज डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट कई वीडियो में आपने मुझे सुना भी होगा कहते हुए कि गाइस अगर आपको बाय करना है, कॉल बाय करना, पुट बाय करना है, एक बार ओआई चेंज के ऊपर या पीसीआर को जरूर फोकस कीजिएगा बिकॉज वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ट्रेडर हैं। तो आज उसका एक क्लासिक एग्जांपल था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, शो भी किया था। तो इस तरह की मूवमेंट को आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। चलिए अब कल के लिए बात कर लेते हैं। अब देखिएगा मैं आपके लिए वापस लेकर आता हूँ क्या, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अब हम क्या करेंगे, 18 नवंबर की तरफ जाते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप बनना शुरू हो गया, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, तो हम इसी आउटलुक के साथ चलेंगे। यहीं पर अगर आप चेक करेंगे टुवर्ड्स आवर सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में देखिएगा, सेंसेक्स में भी अगर मैं चेक करूं आपको तो सेंसेक्स में भी
शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, और फाइनली एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लें। इसके बाद सिर्फ हमें लेवल्स को डिस्कस करना है और कुछ हमारे पास ज़्यादा फिर बचेगा नहीं बात करने के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी शॉर्ट कवर हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप है, बस हल्का फुल्का आपको 58,500 पे हल्का फुल्का 55,400 के आसपास आपको हल्का फुल्का रेसिस्टेंस मिलेगा। अदरवाइज भी इधर भी कोई हमारे पास मेजर रेसिस्टेंस नहीं है। तो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, कोई भी आप इंडेक्स उठा लीजिएगा, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल का दिन हमारा बुलिश रहने वाला है, अनटिल रात को कि मेजर ट्रम्प की अपडेट ना आ जाए। अदरवाइज मोस्टली मार्केट हमारा कल पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट ट्रम्प की बात कर रहे थे तो ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ बहुत ज़्यादा है, तो 50% टैरिफ कम किया जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट ने रिएक्ट किया है। उसके अलावा आईटी और ऑटो इंडस्ट्री ने भी थोड़ा सा रिकवरी शो किया है, उसी की वजह से आज मार्केट ने ग्रीन में जाके क्लोज किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट के पास में कौन सा सपोर्ट लेवल है, बिकॉज अब मार्केट बुलिश तो है, लेकिन जब तक बुलिश है जब तक वो अपने सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करके रखेगा। ओके, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम भी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जब भी हम बात कर रहे थे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, सब डिस्कस करते हैं। अगर आप एल्गो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे एल्गो का, हमारी वेबसाइट का जहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारे लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। अगर आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी में देखिएगा ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एक लेवल है विच इज़ कमिंग अराउंड, देखिए 650 का। अगर आप पहले भी देखेंगे तो ये 650 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर करंट क्लोजिंग हमारे पास 700 के आसपास है, और रेसिस्टेंस कहाँ आएगा हमारे पास में, रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 740 के आसपास। तो हम लिख लेते हैं 25,650, 25,740, और जो 700 का लेवल है 25,700, यहाँ पर हमारे पास अभी करंट क्लोजिंग है, ये ब्रेक हुआ नीचे गिरेगा तो 550, 500, 450, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो 850, 900, और हेज रहेगा आपका 300 पॉइंट का। ये लेवल आपके लिए बाय ऑन डिप की तरह काम करेगा। मान लीजिएगा स्ट्रगल कर रहा है 625, 680, 670 के आसपास, और वहाँ से उसने अपने आप को होल्ड करके और इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप कीजिएगा। पहला टारगेट आपका रहेगा 850 का, और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 900 का, और इधर भी आपका जो हैज बनेगा वो 300 पॉइंट्स का बनेगा। और जो भी हमने यहाँ लेवल डिस्कस किए, बाय सेल रिकमेंडेशन है, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सुलह कीजिएगा, और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे अभी ऑप्शन चेन को हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर तो आपने देख लिया था कि हमारे पास में जो आउटलुक है यहाँ पर भी बुलिश है। करंट क्लोजिंग की बात करें तो करंट क्लोजिंग हमारे पास 138 का है। हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कहाँ पर है, वो है 58,000 का। ओके, ये लेवल हमने कल भी मार्क किया था, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। हमारे पास 58,200 का लेवल है, 58,200 का लेवल, ये लेवल वो है। 250 तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर जाने के बाद आपको एक बाय देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर तो ऊपर भागेगा 400 और 550 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्रेक करेगा तो 57,800 और 650 के टारगेट, और ये लेवल अगर इंटैक्ट हुआ, मतलब इसी के आसपास रहा और इसी के आसपास होल्ड करके, तो 5850 से लेके इसके बीच में अगर होल्ड करता रहा और वापस गया, तो ये लेवल जैसे ही वापस से मतलब होल्ड करके वापस से ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 250 और 400 मे बी 500 के टारगेट के लिए, और आपका हर जगह रहेगा 600 पॉइंट का हेज। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब अगला इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अगला इंडेक्स हमारे पास आएगा सेंसेक्स। सेंसेक्स में जस्ट लाइक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल फाइंड कर लेते हैं, वो यहाँ पर आएगा आपके पास में, और रेसिस्टेंस लेवल हमारे पास कहाँ पर है, वो बनेगा हमारा यहाँ पर। करंट क्लोजिंग की बात करें तो करंट क्लोजिंग 871 का है, तो 871 के बाद तो सीधा मुझे लग रहा है कि 84,000 ही आ रहा है, तो 84,000 इसके ऊपर 84,200 और 400 के टारगेट के लिए, और 600 पॉइंट का हेज बनेगा। फॉलिंग साइड में 730, 750, तो 83,750 इसके नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 600 मिलेगा, और उसके नीचे फिर आपको 400 मिल जाएगा। तो 600 से लेके 550
और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 83,400 का। तो हेज इधर आपका बनेगा 600 पॉइंट का। यहाँ हमें बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, रीजन बीइंग रेसिस्टेंस तो हमारे पास यही रहेगा ना। फॉलोइंग साइड में अगर मैं इस लेवल को चलिए मार्क कर भी लेते हैं बाय एंड डिप के लिए, तो लेकिन यहाँ पर रेंज बाउंड बन सकता है, इस लेवल को ध्यान में अगर देंगे तो इसीलिए यहाँ पर सेंसेक्स में हम स्टिक करेंगे विद आवर लेवल्स ओनली। अगले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अगला इंडेक्स हमारे पास रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ने ज़बरदस्त रिकवरी शो करी है। इनफैक्ट आज मैक्सिमम जो मार्केट की मूव बनी थी वो मिड कैप की वजह से ही बनी थी, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट ने सपोर्ट किया था। और करंट क्लोजिंग की बात करें तो हमारे पास है 739 का, यहाँ तो नहीं मिल रहा। 30 मिनट पे देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको 1 डे पे चेक करूँ तो पता चलेगा थोड़ा सा। ये तो ये बन गया, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये आउटलुक रहेगा, दिस वन ये हमारे पास बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर करते हैं। सबसे पहले मार्क क्यों नहीं हो रहा, ये मार्क हो गया, ओके। और अब 15 मिनट पे आते हैं। तो ये जो लेवल है हमारे पास, सपोर्ट तो 600 का आ रहा है, तो नीचे तो हम जाएंगे नहीं। और हमारे पास हाई बना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट कितने का है, 739 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 13,700 और 13 मे बी 770, इसके ऊपर 850 से लेकर 900 और 950। फॉलोइंग साइड में ये गिरता है तो सीधा यहाँ भागेगा 13,600, 550। ये वो लेवल है, आपने नोटिस किया अभी यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। इन केस ऐसा होता है कि आपका सेकंड टारगेट हिट हो गया और इस लेवल को 13,600 पे वापस आके होल्ड करके भागता है, तो फिर इसी के आसपास आपका बाय ऑन डिप भी बन जाएगा। चांसेस तो कम नजर आ रहे हैं, बट लेवल को ध्यान में रखेंगे तो काम आएगा। और यहाँ पर जो हमारा हेज बनेगा वो आपका बनेगा 300 पॉइंट का। इसको चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, रीजन बीइंग ऑलरेडी काफ़ी स्पाइक कर चुका है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइक में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एक छोटा सा डिप भी हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है बिकॉज ऑफ दैट। तो गाइज ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।